Exercise 1.6. Question number 5. One acute angle of a right angle triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angle of the right angle triangle. एक right angle triangle का एक acute angle दूसरे acute angle के डबल से 12 डिग्री ज्यादा है, तो उस right angle के दोनों acute angle फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम right triangle ड्रा करते हैं। right triangle होती है, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल जो होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं। अक्यूट का मतलब कि वो 90 से छोटे एंगल होते हैं, वो बड़े एंगल हो नहीं सकते। यहाँ पर ये बहुत बड़ा टॉपिक है ट्राइंगल का, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करने से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसका तरीका ये है कि मेरी एक वीडियो है ट्राइंगल के ऊपर, वो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप कंसल्ट कर लेना। यहाँ पर सिर्फ यही याद रखना है हमने कि 90 डिग्री वाली जो ट्राइंगल होती है उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा कर लिया, अब इसके एंगल ड्रा कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से हल करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेट वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल एक्स के इक्वल है। अदर एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू वाई। दूसरा एंगल वाई के बराबर है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि एक्स इक्वल होगा इसका, अब अगर डबल कर लिया जाए वाई को, अगर डबल कर लिया जाए और उसमें 12 डिग्री प्लस कर दिया जाए तो वो एक्स के इक्वल होगा। तो यही हमने इधर लिख लेनी है यही कंडीशन है, गिवन कंडीशन यही है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। इस एक्यूट एंगल को डबल करें, उसमें 12 प्लस करें तो वो इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर यही बनती है इसकी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2y प्लस 12 डिग्री। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है ये वाला y को इस तरफ ले जाना, इक्वेशन इक्वल टू साइन के इस तरफ ले जाना। तो हमने ले लिया है इसको, तो ये बन गई है इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और ये पहली इक्वेशन भी बन गई है। इसको हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए कोई खास डाटा नहीं दिया गया, हमारे पास एक ही रूल है, उसको इस्तेमाल करके हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। वो क्या रूल है? वो रूल ये है जो कि हम जानते हैं। वी नो दैट sum of all internal angle of triangle is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sum of all internal angle क्या है? ये है इंटरनल एंगल, इसके x है, y है और 90 है। इसको हम सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, x प्लस y प्लस 90, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब 90 को थोड़ा सा ट्रांसपोज करके इस तरफ ले जाएंगे, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 आ जाएगा। जब 180 में से 90 को माइनस करते हैं तो 90 आ जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इसको हम कह देंगे सेकंड इक्वेशन। इसके बाद दोनों ही हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 और 2, इनको हम लिख लेंगे और इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखा जाता है और फिर वेरिएबल का और उसके बाद कांस्टेंट टर्म का। वेरिएबल एक्स वाई होते हैं और कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जो एक्स वाई के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये वाला वाई इसका जिसके साथ कोई नंबर लिखा नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो ये x का कोएफिशिएंट 1 है, इस x का भी 1 है, इस y का भी 1 है और इस y का 2 है। तो यहाँ पर हम इनके नामों से इसको लिख लेंगे। अब इसके हम नाम दे देते हैं। ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, उसको हम a रख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 1 और x इज इक्वल टू x y। x की एंट्रीज x y हैं। मैट्रिक्स बी की एंट्री 12 और 90 हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। इसका इस्तेमाल करके सारा सवाल हम हल कर लें। हमारे पास x भी है और b भी है
ए इनवर्स नहीं है, तो ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे हम। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो मैट्रिक्स ए की ज़रूरत होती है, जो यहाँ से देखकर हम लिख लेंगे, और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये वाले दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, मैट्रिक्स को और मैट्रिक्स की एंट्रियों को। तो हमने लिख लिया है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं? ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 के इक्वल आता है, तो हमने इधर 1 लिख लिया है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 के इक्वल आता है, क्योंकि ये माइनस का निशान है तो यहाँ पर एक माइनस का निशान है जो कि फार्मूले का है, उससे ये मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा। ये 1 + 2 आ गया है, और 1 + 2 को जब हमने प्लस किया तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 जो नॉन जीरो एंट्री है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है, अब हमने एजेंट ऑफ ए फाइंड करना है। एजेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमारे सामने होना चाहिए मैट्रिक्स ए, तो वो सामने ही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्रीज हैं इसकी जगह तब्दील कर देंगे। ये एंट्री सेम है, इसकी जगह भी तब्दील करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये 1 1 ही लिखी रहेंगी। तो ये दोनों साइड पर 1 1 ही आएंगी। उसके बाद नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के हम साइनों को तब्दील कर देते हैं। इसको हम साइनों को तब्दील किया, प्लस में कर दिया। ये 2 जो 2 था ये माइनस का था तो इसको प्लस कर दिया, और 1 जो कि प्लस का था इसको माइनस कर दिया। तो ये हमने जगह तब्दील कर दिया और एजेंट निकाल लिया। अब हमारे पास एजेंट भी है, डिटर्मिनेंट भी है। अब हम एक फार्मूला होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे और इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एजेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो एजेंट है मैट्रिक्स, और जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 -1 1, जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 -1 1। ये हमने लिख लिया है। ये सारी जो वैल्यू आई है, ये सारी वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू है। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और इसी तरह हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उसको हम दोबारा लिखेंगे x = a इनवर्स इंटू b। अब हमारे पास सब चीजों की वैल्यू है, ए इनवर्स की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है। अब इनमें हम वो पुट कर देंगे। ए इनवर्स की ये सारी की सारी वैल्यू ए इनवर्स की है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1/3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 -1 1 जिसकी एंट्री। और उसके बाद बी देखेंगे, बी कहाँ पर है? बी की एंट्री मुझे याद है 12 और 90 थी, तो ये है बी। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 और 90 हम इसको लिख देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 1/3 तो वैसे ही लिखा रहेगा। इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, और ये तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई कराया, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हुई तो 1 × 12 आ गया। हमने भी लिख दिया 1 × 12। उसके बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हुई तो प्लस के निशान के बाद 2 × 90 आ गया, तो हमने भी लिख लिया 2 × 9। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, -1 को 12 से मल्टीप्लाई कराना है तो -1 × 12 हमने भी इधर लिख लिया है -1 मल्टीप्लाई। उसके बाद 1 × 90 तो हमने भी इधर 1 × 90, तो ये हमने लिख लिया है और ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। सिंप्लीफाई करने के लिए 1/3 तो इसी तरह ही लिखा रहेगा और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। और 2 को जब 90 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 180 आ जाएगा, तो 180 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद -1 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम -12 लिख लेंगे। और 1 को जब 90 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 90 आ जाएगा, यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे। यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया है, लेकिन एक स्टेप और बाकी है सिंप्लीफिकेशन का, तो वो भी हम कर लेंगे। 1/3 तो इसी तरह ही लिखा रहेगा और 12 में जब 180 प्लस होगा तो 192 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 192 और जब 90 में से
12 माइनस होगा तो 78 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 78। आप कैलकुलेटर से कर लेना, मैंने ज़बानी कर लिया है। अब इसके हम ये यहाँ पर इजिकल टू के इस पार x है, कैपिटल X, जिसकी के वैल्यू मुझे याद है XY है, यहाँ पर है, ये है वो x, और उसकी वैल्यू ये है XY। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे इसकी जगह, इस x की जगह ये वाली वैल्यू। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में x और y। और उसके बाद इसकी जो इजिकल टू के पार लिखी हुई है रकम, इसको हम स्केलर मल्टीप्लाई करा देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये वाले जो एंट्रीज है, ये वाली सारी की सारा 1/3 है, ये सब के साथ जाके मल्टीप्लाई होएगा। 1/3 जब 192 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 192/3 आ जाएगा। उसके बाद 1/3 जब 78 से मल्टीप्लाई हुआ तो 78/3 आ जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, अब ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो ये वाली एंट्री इसके बराबर होगी और ये वाली एंट्री इसके बराबर। अब इसको काट देते हैं, 3 1 3 और 3 6 18। तो इसके अंदर ये 19 के अंदर जो 18 था वो तो कट गया, लेकिन जो 1 है वो बच के इसके साथ लग गया, तो इसको इसने 12 बना दिया। अब 12 को हम काटेंगे, 3 1 3 और 3 4 12, तो ये 64 आ जाएगा। यहाँ पर हम 64 लिख लेंगे और उसके बाद इसको काटेंगे, 3 1 3 है, 3 2 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 7 है, तो 7 में से एक बच के इसके साथ लग जाएगा जो इसको 18 कर देगा। तो अब हम 3 1 3 और 3 6 18 और यहाँ पर हम 6 आ जाएगा, तो ये 26 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 26 आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से कर लेना, वो अलाउड होता है। तो यहाँ पर x जो था वो 1 acute एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 acute एंगल इज इक्वल टू 64 और अदर acute एंगल इज इक्वल टू 26 डिग्री। अब हम इसको बाय क्रैमर रूल हल करेंगे। क्रैमर रूल्स की मदद से हल करने के लिए भी हम इसकी ट्राइंगल को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया है ट्राइंगल, और उसके बाद लेट हम फर्ज कर लेंगे 1 acute एंगल इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर अदर acute एंगल जो होता है उसको हम y के इक्वल फर्ज करेंगे। तो हम फर्ज कर लेते हैं अदर acute एंगल इज इक्वल टू y। तो हमने फर्ज कर लिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, y को डबल करके अगर उसमें 12 डिग्री प्लस कर लिया जाए तो वो x के इक्वल आ जाएगा। यही गिवन कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2y प्लस 12, और इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करके, यानी कि जो 2y है इसको इजिकल टू के निशान के इस पार ले जाके लिख लेते हैं। तो उसका उस वक्त उसका जब हम इसको इस पार ले जाएंगे तो इसकी जो साइन होगा वो तब्दील हो जाएगा। ये प्लस का है तो यहाँ पर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, और ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सारे इंटरनल एंगल कौन से हैं, x, y और 90 डिग्री, इनका सम कर लेते हैं। सम 180 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल 180 डिग्री। उसके बाद 90 को ट्रांसपोज करके 180 से माइनस कर देंगे। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो 90 इस तरफ जाके 180 से माइनस हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन जो बन जाएगी हमारी वो बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। अब हम इजीली क्वेश्चन क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 हमने लिख ली है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, एक कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं हम, एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि b होता है। क्रैमर रूल में हम लिखने के लिए दो मैट्रिक्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो कोएफिशिएंट क्या होते हैं, x और y वेरिएबल हैं, इनके साथ जो नंबर लिखे होते हैं वो कोएफिशिएंट कहलाते हैं। जिसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। ये जैसे x है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, इस x का भी 1 होगा और इस y का भी 1 होगा।
इसके साथ, क्योंकि कोई नंबर भी लिखा नहीं हुआ है। तो कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स ए लिख लिया है हमने, जिसकी एंट्रीज 1 -2 1 + 1 है। उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखना है हमने, जिसकी के एंट्रीज हैं 12 और 90। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को हल करते हैं। ये वाली एंट्रीज से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली एंट्रीज से 1 × 1 हमने भी लिख लिया है 1 × 1, 2 × 1 हमने भी लिख लिया है 2। ये माइनस का 2 फार्मूले के माइनस के निशान से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 + 1 1 के इक्वल आता है, और 1 + 2 2 के इक्वल आता है। तो इनको जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 3 है। उसके बाद AX मैट्रिक्स बनाएंगे। AX मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे सामने होने चाहिए मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, तो वो सामने ही है। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये X के कोएफिशिएंट है, इनको एलिमिनेट करके इनकी जगह पर मैट्रिक्स B की एंट्रीज लिख देंगे 12 और 90। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 12 और 90। और उसके बाद ये वाली जो एंट्रीज हैं Y के कोएफिशिएंट ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। AX मैट्रिक्स बन गया है। अब इसके बाद हम AY मैट्रिक्स बनाएंगे। AY मैट्रिक्स बनाने के लिए भी मैट्रिक्स A और B हमारे सामने होने चाहिए, तो वो सामने ही है। अब हम X के कोएफिशिएंट को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, लेकिन Y के जो कोएफिशिएंट है, ये दो एंट्री Y के कोएफिशिएंट की एंट्रीज हैं, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे और इनकी जगह मैट्रिक्स B की एंट्रीज 12 और 90 लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया है 12 और 90, और ये AY मैट्रिक्स बन गया है। अब हम AX को सॉल्व कर लेंगे। AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म दो पैरेलल लाइन के अंदर मैट्रिक्स को और उसकी एंट्रीज को लिखने को कहते हैं। तो लिख लिया है हमने। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को हल करेंगे। 1 × 12 तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 12 लिख लिया है। 90 × -2 प्लस का 180 आ जाएगा। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इसको प्लस किया तो 192 आ गया। सिंप्लीफाई इसको किया गया तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ AX 192 आ गया है। तो इसको हम लिख लेंगे। अब हम X की वैल्यू फाइंड करेंगे। X की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमें अच्छी तरह आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AX 192 है, तो यहाँ पर हम 192 लिख। डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे। 3 1 3 और 3 6 18। यहाँ पर 6 आ जाएगा, 1 बाकी बचेगा, वो इसको 12 कर देगा 2 को। तो 12 को अब हम काटेंगे। 3 1 3 और 3 4 12, तो ये 64 आ जाएगा। X की वैल्यू 64 आ गई है। यहाँ पर हम लिख देंगे X = 64 डिग्री, और 1 एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल = 64 आ गया है। अब हम AY को सॉल्व करेंगे। AY को सॉल्व करने के लिए AY का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। AY का डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है? दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 90 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 90 हो जाएगा। तो 1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 90 - 12, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 78, और उसके बाद Y की वैल्यू निकालेंगे। Y की वैल्यू निकालने का फार्मूला हमें आता है डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पर हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AY 78 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 है। इसको अब काट देंगे। 3 1 3 और 3 2 6, और एक बच जाएगा, वो 18 बना देगा इसको 8 को। तो 3 1 3 और 3 6 18, यहाँ पर 26 आ जाएगा, और ये Y के बराबर है, तो Y के बराबर अदर एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अदर एक्यूट एंगल = 26। तो ये दोनों ही चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इनको लिख लेंगे और दोनों एंगल हमारे पास आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 अब टोटली हल हो चुका है दोनों मेथड से।